तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये मैं आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम आई विल प्रोवाइड ऑल द वीडियोस सो दैट मतलब तुम वो देख पाओ। और अभी भी हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं पढ़ने वाले जो 11th में नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर कोई चीज़ ऐसी मैं पढ़ा भी दूँ तो वो दोबारा से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कुछ छूट जाएगा। हाँ, छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन रुकने रहने से फायदा जरूर होगा। कौस्तभ। हेलो सर। हाँ, आप कहाँ से हो? सर मैं सिमरगढ़ से हूँ, आसाम से। अच्छा। और बोर्ड? सर सीबीएसई। सीबीएसई। तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये वेलकम टू अजमल सुपर 40 व्हाट डज इट टेक टू बीट द बेस्ट? हाँ सर। हाँ। तो कितने साल बच्चे अपियर होते हैं हर साल, कुछ आइडिया है? तो हर साल सर बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 12 पॉइंट समथिंग लाख बच्चे अपियर हुए थे। इस साल 14 लाख के आसपास हैं। और तुम्हारे आते आते तुम मान सकते हो कि 18 से 20 लाख बच्चे अपियर होंगे। यस सर। ना? यस सर। टोटल अराउंड 11th क्लास में 200 डेज क्लास होगी। तो 200 × 3, और कभी कभी 3 की जगह 4 भी क्लासेस, यानी करीब 700 क्लासेस के आसपास होंगी इस साल। कोई भी यस सर। क्लास मिस करना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल लिखा है। ये 2008 बैच का मेरा ही दोस्त था, जिसने 600 क्लासेस में से एक क्लास 599 क्लासेस मिस कर दी थी। सॉरी, एक क्लास मिस कर दी थी, 599 क्लासेस अटेंड करी थी। यस और उस क्लास में उसने जो फिजिक्स की क्लास मिस की थी, क्योंकि ये 200 × 3 जो है वो 200 डेज इंटू 3 क्लासेस पर डे है। तो इसमें से मात्र एक क्लास उसने मिस कर दी थी, और वो फिजिक्स की क्लास थी। और उस फिजिक्स की क्लास में चार्ज ऑन कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया गया था। उस बंदे की फाइनली रैंक आई थी 709। लेकिन ये जो फिजिक्स क्लास में पढ़ाया गया था ना, उस पढ़ाए जाने में उससे जेई एडवांस में एक पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आया था। आजकल कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम सर। कॉम्प्रिहेंशन में 3 क्वेश्चन आते थे। तो 12 नंबर का था टोटल। अगर उस 12 में से उसके 8 नंबर और होते ना, तो ये 709 की जगह 209 होता। और इससे उसने आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल पढ़ा। इससे वो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री पढ़ लेता। और ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का दोस्त है, और वो आज तक रिग्रेट करता है कि मतलब उसने एक क्लास ये मिस क्यों करी। ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्लास मिस मत करो। यस सर। बाकी इसमें कुछ डिटेल्स हैं, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा कि हम लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? तो हम यस। लोग अभी फिलहाल क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सर। तो लेट मी मेक अ न्यू फोल्डर फॉर यू पीपल। क्रिएट फोल्डर 11th टारगेट। आपका जेई टारगेट होगा 2027। ठीक है। एमआरएस के कितने बच्चे हैं इधर, हैंड रेस करो तो। एएमआरएस के कितने बच्चे हैं, हैंड रेस करो। जुनैद, सोहेल। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्योंकि अभी फिलहाल पहले 3 4 दिन हम लोग ना तुमको जान रहे होंगे कि सबका लेवल किस टाइप का है। क्योंकि लेवल जिस टाइप का होगा अकॉर्डिंगली तुम्हें पढ़ाया जाता है। सबकी लर्निंग स्पीड सेम नहीं होती है, सबकी लर्निंग स्पीड अलग अलग होती है। तो तुम यहाँ पे आओगे भी तो बैचेस भी इसी तरीके से फॉर्म किए जाएंगे कि जो जिस कैपेसिटी का बच्चा होगा उसका एग्जाम में जिस टाइप का मार्क्स आ रहा होगा उस अकॉर्डिंग बैचेस होंगे।
तो उससे हमें भी आसानी होती है और समझने पढ़ाने वाले को भी आसानी होती है और समझने का पढ़ने वाले को भी आसानी होती है। तो वो जज करने के लिए फिलहाल मैं एक दो दिन मैथ्स में भी फिजिक्स में भी हम लोग थियरी रिलेटेड कम पढ़ रहे होंगे, चीज़ें कर रहे होंगे। हम लोग जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे तुम लोग कितना कुछ आंसर कर सकते हो वो ज़्यादा कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, we have to mark true and false and you have to give reason why it is true or why it is false. So the first one is, there exists natural number m and n such that m square is equal to n square plus 2010. Second, x comma y comma z all are real numbers, then 1 upon क्या बड़ा लिखने की जरूरत है? इतना दिखाई दे रहा है क्योंकि आई डोंट नो कि तुम्हारे स्क्रीन में ये कितना बड़ा या छोटा दिखाई दे रहा है। आई होप सही साइज में दिखाई दे रहा हो। थम्स अप कर देना अगर ऐसा ठीक साइज है तो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं बड़ा लिख लूंगा। बट ये साइज मेरे को अपने स्क्रीन पे कंफर्टेबल दिख रहा है तो आई होप तुमको भी शायद। अच्छा सर, दिखाई दे रहा है, किसी किसी को बड़ा लिखने को बोल रहा है मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, रियाजुल अल अली अमीन, क्या डाउट है आपका? आपने हैंड रेस किया हुआ है। रियाजुल अल अमीन। नहीं सर, वो गलती से भेज। अच्छा तो उसको डाउन कर लीजिए। आकाशदीप अपना वीडियो ऑन करो। कामिनी बोरा, अपना वीडियो ऑन करो। प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। इरशाद, ये Vivo V2111, अपने एक्चुअल नेम से आओ। ये मैंने बोला ना, अपने अपने एक्चुअल नेम से आइए आप लोग।
सब लोग अपना वीडियो ऑन करो और अपने एक्चुअल नेम से आओ। प्रियांशु दत्ता, वीडियो ऑन करो यार। आप लोग जेई की तैयारी करने के लिए आए हो, एक बार इंस्ट्रक्शन देने पे उसको फॉलो करना आना चाहिए। बार बार अगर देना पड़ेगा तो फिर तय। प्रणब शर्मा, गुंजना, सौफिका, वीडियो ऑन करो अपना। अर्नब, रेकिबुल, प्लीज सब लोग अपना वीडियो ऑन करो यार। नीलम, वीडियो ऑन करो भाई। ममशाद अहमद, वीडियो ऑन करो। हाँ बिल्कुल आंसर दे सकते हो आप। जिसका आंसर आ गया फर्स्ट का बताओ क्या है। ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई, रियाजुल बताओ ट्रू और फॉल्स फर्स्ट। यस सर, थैंक यू सर, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। वो सर पहला वाला ट्रू है, पहला वाला ट्रू है और दूसरा पहले वाला वाला फॉल्स ट्रू है। है। देयर हाँ। एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट दिस। हम्म। क्योंकि चलो देखते सर, हैं। हाँ क्यों, तो इसका चलो रीजन भी बोलो, है। कितने लोगों को लगता है कि ट्रू है पहला वाला। देखो, ये देखते ही सबसे पहले ये थॉट आना चाहिए या आया होगा आप लोगों के मन में कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं। ये आया कि थॉट की नहीं, ये आया होगा काफी लोगों के मन में। बिकॉज डूइंग दैट we will be able to factorize it like this, right? अब देखो, m और n को हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। दे दीज टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है m और n के सामने। m और n के सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑड हो। ऐसा हो सकता है कि पहला वाला इवन हो दूसरा वाला ऑड हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों इवन हो। ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ऑड हो दूसरा वाला इवन हो। ये चार पॉसिबिलिटीज है। ये चार पॉसिबिलिटीज है ना। बोलो भाई। अभी तो अनम्यूट हो अभी सारे आप लोग। यस सर। जिसके बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ऐसे बैकग्राउंड में अगर किसी के फैमिली का कुछ बात बात चल रहा है तो अपने आप को म्यूट करके रखो, फिर अनम्यूट मत करो।
आप कोशिश ऐसी करें कि आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई और ना हो, किसी और की आवाज़ ना हो आ रही। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी लूँ, तो देखो ऑड माइनस ऑड क्या होता है? ऑड माइनस ऑड क्या होता है? इवन, इवन। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है? वो भी इवन होता यानी ये भी इवन आएगा और ये भी इवन आएगा। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट तुम किससे बोल सकते हो श्योर शॉट कि इस नंबर से तो डिविजिबल है ये? टू। दो इवन नंबर का, अरे एक सिंगल इवन नंबर तो टू से डिविजिबल होगा ही नहीं। दो इवन नंबर का प्रोडक्ट श्योर शॉट किससे डिविजिबल हो सकता है? कौन से बड़े से बड़े नंबर से डिविजिबल हो सकता है फॉर श्योर, जो बोला जा सके? बताओ भाई, दो इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर श्योर कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? सर इवन नंबर। फोर सर। फोर से होगा ना, फोर से होगा ना। अरे इवन नंबर से तो होगा ही, दो इवन नंबर दोनों इंडिविजुअली इवन नंबर से डिविजिबल हैं, बट देयर प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय फॉर फोर फॉर श्योर, बिकॉज दिस वन इज डिविजिबल बाय टू, दिस वन इज आल्सो डिविजिबल बाय टू, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय फोर, राइट? बट इज राइट हैंड साइड डिविजिबल बाय फोर? Yes. इज राइट हैंड साइड डिविजिबल बाय फोर? No. No. नहीं है, नहीं है ना फोर से डिविजिबल राइट हैंड साइड। No, sir. सो दिस पॉसिबिलिटी इज डिस्कार्डेड कि दोनों ऑड हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय फोर एंड राइट हैंड साइड इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, राइट? यस सर। अच्छा, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले लेता हूँ कि पहला वाला नंबर इवन है और दूसरा वाला ऑड है, ठीक है? तो इवन माइनस ऑड क्या आएगा? हम्म। इवन माइनस ऑड क्या आएगा? Odd. ऑड आएगा। ऑड। और इवन प्लस ऑड क्या आएगा? ऑड आएगा। Odd. तो ऑड इंटू ऑड, दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? Odd. ऑर्डर। ऑड ही होता है। बट राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? इवन लिखा हुआ है। Yes. तो ये पॉसिबिलिटी भी हम डिस्कार्ड कर देंगे कि भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो ऑड आ जा रहा है और राइट हैंड साइड इवन आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी बेकार है। फिर हम थर्ड पॉसिबिलिटी लेते हैं कि दोनों इवन हो। अगर दोनों इवन होंगे तो इवन प्लस इवन एंड Yes. इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन भी इवन आएगा और Okay. इवन प्लस इवन भी इवन आएगा। Yes, और sir. इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन डिविजिबल बाय फोर होगा, बट राइट हैंड साइड फोर से डिविजिबल नहीं है ना? तो Yes, ये sir. पॉसिबिलिटी भी हमारे लिए बेकार हो गई। और अगर मैं फोर्थ वाले पे देखूं कि पहला वाला ऑड है और दूसरा वाला इवन है, पहला वाला ऑड है और दूसरा वाला इवन है, तो भी इनका डिफरेंस ऑड होगा और प्रोडक्ट सम भी ऑड होगा। तो अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड और ऑड आ रहा है, बट राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? इवन दिया हुआ है। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हो रही थी और ये चारों को हमने चेक कर लिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पता नहीं काफी लोगों ने ट्रू बोला, दिस इज फॉल्स। क्लियर है ना सबको? क्लियर है सबको मेरे ख्याल से, है ना? Yes. हाँ Yes, सर। sir. सर नंबर टू ट्रू होगा। वो देखते हैं, वो देखते हैं। बट अभी Sir. फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि दिस इज फॉल्स, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो सेकंड वाले के Sir. लिए थोड़ा सा टाइम और मैं दे देता हूँ बाकी लोगों को। आई एम म्यूटिंग यू ऑल, आई विल अनम्यूट Sir, आफ्टर वन मोर। मेरे पास एक और रीजन हो सकता है इसके लिए। हाँ बताओ। वो सर एम और एन बोला नहीं है कि कौन किससे ग्रेटर है, तो जो वो एम माइनस एन वो नेगेटिव में आ सकता है।
वो नेगेटिव में आ सकता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या। तो अगर बाय तुम डिफॉल्ट एक एग्जांपल ये दे दो कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इससे ये क्वेश्चन फॉल्स नहीं होता। तुम्हें बताना पड़ेगा कि कोई भी उसका एग्जांपल नहीं दे सकता, इसलिए फॉल्स होगा। समझो इस बात को। किसी चीज को झूठा प्रूफ करने के लिए कि ये चीज मतलब किसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए कि वीडियो फॉर ऑन। एग्जांपल कि क्रो जो ब्लैक होता है ना, क्रो ब्लैक होता है। अगर इसको तुम्हें फॉल्स प्रूफ करना है तो उसके लिए एक एग्जांपल काफी है कि अगर एक क्रो तुम्हें वाइट दिख जाए। हाँ समझ में आ रहा है? लेकिन क्रो ब्लैक होता है, इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए तुम एक काला क्रो दिखा दो, इससे सच नहीं हो जाता। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अगर तुम्हें बताना है कि भैया कौवा जो है वो काला होता है ना, तो अगर तुम एक सफेद दिखा दो तो वो बात गलत हो जाएगी। लेकिन एक काला दिखा दो तो वो बात सच नहीं हो पाएगी, उसके लिए तुम्हें कुछ हाँ प्रूफ करना होगा। तो गिविंग वन सर एग्जांपल विच स्क्रीन इज में बार। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। अब दिखा? अब दिखा? यार फॉलो अप क्वेश्चन पे आंसर कर लिया करो। बहुत लोगों ने अभी भी अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप ऑन करिए अपना वीडियो। बताओ अभिनव कुंवर, क्या हुआ? सर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा। ऐसी क्या टेक्निकल इश्यूज हैं भाई? सर पता नहीं सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कल कल जो क्लास होगी उससे पहले ये सॉर्ट आउट करके आना। इसीलिए हाँ मैंने ठीक सुबह है। मैसेज भी किया था कि जो लोग जूम से यूज टू नहीं है वो एक बार चला के उस यूज करके देख लें। ठीक है सर। बेटा जो बोल रहा है कि आंसर नंबर 2 इज फॉल्स इन माय ओपिनियन, तो आपको जुबली शिवम ओपिनियन नहीं बोलना चाहिए आपको। ठीक है? मैथ्स है ना, तो यहाँ ख्याल नहीं चलेंगे ना। बोलो कि मेरा मतलब जो तुमने सॉल्व किया उससे फॉल्स आ रहा है, तुम बोलो फॉल्स। है ना? ओपिनियन नहीं। ओपिनियन तो आर्ट्स में होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। है ना? कहाँ से हो आप? मैसेज में बताइए। ओके, मंगल दो इधर आओ। ठीक है, करके देखते हैं। ये देखने में थोड़ा बल्की सा लग रहा है, मतलब थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है। इसको मैं ओपन करूंगा तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसको ए बोल देता हूँ, इसको एक्स माइनस वाई को, वाई माइनस जेड को बी बोल देता हूँ, और जेड माइनस एक्स को सी बोल देता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, ये जो डब्बा है, इस डब्बे को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ।
ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट। इसको ओपन करूंगा तो आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ साथ ही साथ ये भी आएगा ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अगर ये जीरो हो जाता है देन दिस विल बी ट्रू, है ना। अबव स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो अगर ये पार्ट जीरो हो जाता है तो ट्रू हो जाएगा। तो हम अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पार्ट लिखा हुआ है 2 टाइम्स 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड प्लस 1 अपॉन वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। On simplification, for simplification, what I will do is I will take LCM of all three. And what will be the LCM? X minus y into y minus z into z minus x, right? ये LCM होगा, ये LCM होगा। तो इसके इधर में क्या आएगा, इसके साथ LCM लेंगे तो इसके साथ लेंगे तो ये देखो ये चीज तो कॉमन है, तो ऊपर आएगा z माइनस एक्स। इधर LCM ले रहे होंगे तो देखो ये वाली चीज कॉमन है, तो आएगा यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वाई। फिर इसके साथ एलसीएम लेंगे तो देखेंगे ये और ये कॉमन है, तो ऊपर आएगा y माइनस जेड। अब ये देखो सारे कट जा रहे हैं, ये x और x कट गया, y और y कट गया, z और z कट गया, यानी ये जीरो आ रहा है, यानी ये जीरो आ रहा है, यानी ये सच है। दिस इज ट्रू। ऑल अग्रीड? ऑल अग्रीड? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो ट्रू है सर, वो ट्रू है, पहले ही बोला था। अच्छी बात है, आपने पहले बोला था तो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? ठीक है, एक बार फिर से कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस वाई को हमने a लिया, y माइनस जेड को हमने b लिया, z माइनस एक्स को हमने c लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अच्छा, इसको 1 बाई कर लिया है ना। तो अब लिखा हुआ है राइट लेफ्ट साइड में a² प्लस b² प्लस c², और राइट साइड में लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिलहाल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में a² प्लस b² प्लस c² लिखा हुआ है। तो हमने राइट साइड को ओपन किया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला सबको मालूम होगा आई होप। वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस ca। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये जीरो प्रूव हो गया तो ये जो चीज लिखी हुई है ये आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो इसको जीरो देखने के लिए, चेक करने के लिए, हमने अब इसको ओपन करके लिख लिया। अब जब मैंने इसको ओपन करके लिखा और एलसीएम लिया तो दिख रहा है न्यूमरेटर में सब कुछ जीरो आ जा रहा है। बाकी सब कैलकुलेशन है और मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है। तब तक अगर नहीं समझ में आया किसी को कोई पॉइंट तो मेरे से पूछो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। जिनको समझ में आ गया हो वो प्रोसीड कर सकते हैं आगे।
यस नीलम। सर सर इस बार हमारे तैयबा के मैट्रिक में क्वेश्चन आया था, वो एक डाउट है मैथ्स का। बताओ। एमसीक्यू था, मतलब क्वेश्चन था। अच्छा वो द वाला क्वेश्चन क्या जिसमें एटलीस्ट और हाँ एटमोस्ट वाला हाँ क्वेश्चन हाँ, है? वो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला क्वेश्चन, वही वाला। हाँ तो उसमें एटलीस्ट होगा भाई। एटलीस्ट हो गया। हाँ मैंने एटमोस्ट डाला क्योंकि वो 2 पॉइंट्स पे काटा हुआ था ना। ऐसा पता नहीं, मतलब एक्चुअली मैं 10th तक के बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, 10th वाले बच्चों को, तो मेरे को वो आइडिया नहीं है कि तुम लोग को किस तरीके से सेवा बोर्ड में पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जाता है। बाकी अगर 2 पॉइंट पे कट किया है तो उससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं मैं है। मैंने मैंने एटमोस्ट दिया क्योंकि वो 2 पॉइंट्स पे कट किया अच्छा तो वो तुम्हें होगा। तुम्हें तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ जो तुम्हें मालूम होगा। अगर हाँ मान लो एक जगह कट किया होता, केवल एक जगह, हाँ तो क्या तुम बोलते हाँ। एक ही सॉल्यूशन होगा? नहीं, आगे भी जा सकता है ग्राफ, वो मैंडेटरी नहीं नहीं है नहीं कि नहीं, एक ही होगा। आगे जा सकता है या नहीं जा सकता की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को गिवन है कि पूरे एंटायर नंबर लाइन सिस्टम में एक ही जगह कट किया है, तो क्या बोल सकते हो कि एक ही सॉल्यूशन एटमोस्ट वन होगा या एटलीस्ट वन होगा? तुम अपने लॉजिक पे स्टिक करके मेरे को बताओ, ऐसा नहीं कि तुम्हें बिकॉज अब मालूम है एट लीस्ट होगा तो इसलिए बताओ। वो अपना तो हैंड डाउन कर, एग्जैक्टली पहले हैंड डाउन कर लो अपना। वो तो एग्जैक्टली वन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही नहीं पॉइंट में कट करेगा पूरा नहीं, नंबर लाइन में तुमने तो उसका क्वाड्रेटिक एक भी इक्वेशन, जीरो होगा। सुनो 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 सुनो, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कितनी जगह एक्स एक्सेस को कट करेगा बताना, x-2 का होल स्क्वायर। एक्स एक ही जगह करेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन दो है। हाँ तो समझ में आया पॉइंट? हाँ, ठीक है। मैंने एटमोस डाला क्योंकि मुझे लगा कि 2 पॉइंट में कट किया तो कोई वो होगा कोई कोई पैराबोला। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक नंबर कम आएगा है ना, वो कोई पैराबोला बात हो नहीं। गया तो पैराबोला होता है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक होने पर एटमोस्ट है, तो इसलिए अरे एटमोस डाला था। भाई चलो, तुमको बहस करनी है तो देखो, ये लो, ये दो जगह कट करेगा, ये पैराबोला भी नहीं, ये तीन तीन सॉल्यूशन है ना इसके। हाँ हाँ। तो ऐसे मत, छोड़ दो अभी इसको, तो पढ़ा देंगे। हाँ हाँ, वो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इस बार। हाँ चल, कंट्रोवर्शियल नहीं है, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, तुम लोग के लिए शायद टफ है, शायद नहीं देना चाहिए था, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। हाँ मिस्टर फाहीम अस्पाक, कहाँ से हो आप? रुको मैं अनम्यूट करता हूँ। बाकी लोग क्वेश्चन करते रहो, मैं ऐसे बीच बीच में किसी से बात करते रहूंगा, है ना, थोड़ा जानने के लिए। सर बताओ फाहीम। मैं सिलचर से हूँ। हाँ सिलचर से। सिलचर से। एडवांस मैथ्स था तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मैं एमआर से ही पढ़ा हूँ। अच्छा तुम एमआरएस से ही पढ़े हो, तुमने ये क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है? सर सही किया, बाकी तुमने सही किया। मतलब एट लीस्ट किया है ना? हाँ एटलीस्ट ही। ठीक है।
सॉरी, मैं म्यूट था। और मैं बोल रहा था कि इसमें जो हमें निकालना है a/b + c/d, इसको x बोल देते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म्स थी यहीं पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो a/b + c/d को अगर x ले लूं और बची हुई टर्म्स को y ले लूं तो हमें x + y 6 दिया हुआ है ना। और इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, xy। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, a/b + c/d इंटू b/c + d/a। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। एक बार सब लोग मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, कोई बताएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a/b इंटू b/c, ये आ जाएगा हमारे पास a/c। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये a कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा d/b। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो हमारे पास आ जाएगा b/d। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो हमारे पास आ जाएगा c/a। ये यही आ जा रहा है ना। अच्छा, ये बोर्ड लैग हो रहा है मेरे ख्याल से, नहीं? जो मैं लिख रहा हूँ काफी देर बाद आ रहा है।
बोर्ड में लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई 6 आ गया था, और एक्स वाई हमारे पास 8 आ गया। और हमसे क्या पूछा है? हमसे ये यानी x पूछा है। तो इन दोनों की मदद से आप सॉल्व करके बता दोगे मेरे ख्याल से। बता सकते हो ना इन दोनों को सॉल्व करके? वैसे तो जिसको दिख रहा होगा वो क्लियरली ये समझ जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 या फिर 2, और x 4 होगा तो y 2 होगा या फिर 4 होगा। देखो इन दोनों का सम 6 आ रहा है और प्रोडक्ट 8 आ रहा है ना? बोलो भाई। हाँ भाई रिहान, बोलो क्या दिक्कत है? करना पड़ेगा, रुको। हाँ सर भाई रिहान बताओ। आवाज सुनाई नहीं दे रही है रेहान। नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे माइक में कुछ प्रॉब्लम है। उसको निकाल लो, शायद ऐसी ज्यादा बेटर है। बाकी बाकी लोग अगर देखेंगे तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, अब इसके आगे इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व कर लेना है। ये तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि डायरेक्टली भी हमें सॉल्यूशन दिख रहा है। अदरवाइज हमें क्या करना है? y y की जगह व्हाट आई कैन राइट 8/x। तो y की जगह मैं यहाँ पे 8/x लिख दूंगा। तो आई विल गेट x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, and I will solve this equation, which will give me x square minus 6x plus 8 is equal to 0, यानी x minus 2 into x minus 4 is equal to 0, implies x is equal to 2 or x is equal to 4. क्लियर है ना सबको? हाँ सर। है ना? तो कई कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, लेकिन एक छोटा सा ही कुछ चीज कर देने पे वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? ये 3। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि क्या है कि यहाँ पे 9 स्क्वायर्स हैं।
स्क्वायर ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमें स्क्वायर ई के का लेंथ दिया हुआ है विच इज 7 सेंटीमीटर। ये जो है, ये वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर ई, ये वाला जो स्क्वायर है, इसकी लेंथ हमें 7 दी हुई है। तो हमें ये रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, ओवरऑल सबको मिला के उसका एरिया बताना है कि उसका एरिया क्या है। हाँ प्रियांशु दत्ता, क्या डाउट है? प्रियांशु दत्ता, क्या डाउट है? सर मुझे ये वाला पार्ट ऊपर पहला वाला पार्ट सर समझ में नहीं आया, एक्स इंटू वाई वाला। उसको मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करके देखो ना, एक्स जिसको बोला है और वाई जिसको बोला है, उसको मल्टीप्लाई करके एक बार देखो क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वही आ जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? और मैं एक नंबर थियरी पे तुमको असाइनमेंट दे रहा हूँ, नंबर थियरी, जिसमें मतलब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो तुमने क्लास 9th में पहला चैप्टर होगा और क्लास 10th में, तो आई गेस 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, 10-12, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 10-12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। हो सकता है काफ़ी टफ लगे, लेकिन उनको ट्राई करना। कल तुम्हारी एक क्लास फिजिक्स की होगी, और हो सकता है एक और क्लास हो मैथ्स की। अगर कल फिजिक्स के अलावा केवल फिजिक्स ही होती है, तो हो सकता है कि परसों, मतलब कल या फिर परसों मैं डिस्कस करूंगा। कल बाकी 2 बजे से 3 बजे तक अगेन क्लास होगी। 2 से 3 तो फिजिक्स की पक्का होगी, हो सकता है 3 से 4 मैथ्स की भी हो, नहीं तो परसों होगी। तो परसों तुम लोग ये करके, और कल 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 भी हो सकता है करके ये आना, हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो मैं एक असाइनमेंट तुम्हें दे रहा हूँ 10 क्वेश्चंस का, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, रिलेटिवली टफ है, लेकिन किसी को मैथ्स अगर पसंद आती है तो वो उसमें टाइम इन्वेस्ट जरूर करे, है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं अभी ये जो मैंने पढ़ाया है इसको मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, और वीडियो के लिए कोई वेट मत करना, वीडियो के लिए मेरे से कोई भी नहीं पूछेगा आप में से, वो केवल उन्हीं के लिए है जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए बेसिक किसी वजह से। वो एडमिन सर से आप बात करोगे तो आपको 18-20 तारीख के बाद जो भी आपके दोस्त नहीं कर पाए उनको वो मिल जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का अटेंड ना करने का रीज़न उनके बोर्ड के एग्जाम है, जो लोग सीबीएसई में। ठीक है, किसी को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो अभी बता दो। सर
हाँ जी, सर आपने असाइनमेंट के बारे में बोला, वो समझ नहीं आया मुझे, वॉइस मैंने क्लियर बोला नहीं। कि वो आज कंप्लीट कर लेना, मतलब कल, मोस्ट प्रोबेबली परसों, एंड मे बी कल वो डिस्कस करेंगे हम, तो वो कर उतना लेना। और समझ में मैंने ये नहीं आ गया सर, क्या इसके अलावा करना क्या मैंने है उसमें? उसके उसके अलावा मैंने ये बोला कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ऐसा मत सोचना कि पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं ट्राई नहीं करूंगा। हर क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना, भले एक भी क्वेश्चन ना हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट जरूर करना। सर नंबर 3 का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मुझे, वही समझ नहीं आया। अरे भाई, वो मैं ग्रुप में दूंगा ना, मैंने बोला मैं दूंगा तो मैं दे दूंगा, वो मेरे को मालूम है कहाँ देना है ना। ओके सर। और किसी को? हाँ भाई, प्रियांशु दत्ता, डाउट है आपको, बताओ। अच्छा नहीं, ये पुराना है। दिव्य प्रकाश देखा। हाँ बताइए। सर सर वो हाँ आईआईटी जे लेवल कोर्स के लिए हम लोग का सब्जेक्ट पीसीएम लगेगा ना? हाँ हाँ तो सर ये मॉड्यूल्स दिए थे मुझे, केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स, मेरे को मैसेज आया था, हो सकता है वो गलती से तुम्हें दे दिए हों। बायोलॉजी, गलती से दे दिए बायोलॉजी, होंगे, तुम वापस आना तो उसको लौटा देना। वो तो गलती से दे दिए बायोलॉजी होंगे, वाला। अभी किसी को भी मॉड्यूल नहीं दिया गया है। मॉड्यूल आप लोग हाँ जब सर। फिजिकली प्रेजेंट होगे ना क्लास में, जब तुम्हारी फर्स्ट हाँ क्लास सर। होगी या सेकंड क्लास होगी, उस टाइम पे तुम्हें प्रोवाइड हाँ किया सर। जाएगा। हाँ सर। सर मतलब मैं अगर बायोलॉजी वाला वापस कर दूं तो मुझे मैथ्स वाला दे देंगे वो लोग? नहीं, मैथ्स वाला नहीं भाई, तुम पूरा वापस कर देना। उधर का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अलग होता है, उधर थोड़ा रिलेटिवली इजी ओके होता सर। है ना। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जिसको पूछना है वो हैंड रेज करे, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा उसे। बाकी जिसका हो गया वो जा सकता है, मैं शेयर कर दूंगा।